कहते हैं कि सर 62 में मैंने लिया, पहले वो गया नीचे, मेरा ऐसे लेट किया और उसके बाद फिर वापस आता है। यही बात बहुत कहते हैं तकलीफ है, ज्यादा बार आता है ना। ऐसी होता है। है, ज्यादा बार ऐसा हुआ। हाँ, तो अब हमको क्या करना है कि हम डिफेंसिव बाय कर सकते हैं ना। इफ इट इज द प्रॉब्लम कि वो नीचे जाता है फिर ऊपर आता है तो हम नीचे की बाइंग लगाएंगे। लेकिन अब क्या किया आपने, 62 है तो आपने यहाँ पे 59 या 58 की बाइंग लगा के रख दी। इट्स नॉट श्योर दैट इट विल कम टू दैट प्राइस। हमको नहीं पता कि ये इधर आएगा, हम यहाँ पे बाइंग लगा के बैठे और 58 की बाइंग के साथ ही आप 56 का एसएल भी साथ के साथ लगा के रख सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, एक ट्रेड का आपका कॉस्ट वो 2 पॉइंट रह गया, उतनी ही रिस्क में 2 पॉइंट रह गया। अब मैं इसको 2 बार रिपीट कर सकता हूं। अगर मेरे पास 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और एक स्टॉप लॉस में अगर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का दे रहा हूं तो आई कैन गो फॉर 2 टाइम्स, ट्वाइस। इट्स प्योर मैथ्स। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपना इमोशन डालते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसे लेट होगा, बात खत्म। मैंने 150 रुपए में ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, पर सवाल ये है कि अगर ये भाग के यहीं से ऊपर चला जाए तो देन वी आर कीपिंग अ स्टॉप लॉस बाइंग इट हाई आल्सो। 66 का ट्रिगर प्लस एंड 67 का बाइंग, कीप अ गैप देयर। अगर कोई बड़े मूवमेंट हो रहे हैं ना तो गैप छोटा मत रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रिगर और बाइंग प्राइस में इतना छोटा गैप होता है वो जंप करके चला जाता है। आपने किया 66 का ट्रिगर डाला और 66.3 डाला, वो सीधा 67 68 करके भाग के आपको नहीं मिला। जब असली ब्रेकआउट आएगा तो उस 75 रुपीज के चक्कर में वी आर मिसिंग 7000। बात क्लियर हुआ जो मैं बोल रहा हूँ? स्टॉप लॉस बाइंग का बात कर रहा हूँ कि ट्रिगर प्राइस और बाइंग प्राइस में गैप सही रखना एंड थिंक इन परसेंटेज कि अभी जो मूवमेंट आएगा वो मूवमेंट कितना बड़ा होगा। अभी आपको जब मैं बोलूं कि 2 पॉइंट का गैप रख लो तो आप कहोगे सर 150 रुपया है, मजाक नहीं है। निफ्टी के केस में 75 का लॉट साइज है, 2 पॉइंट का गैप मतलब आप 150 रुपया वेस्ट कर रहे हैं। बट इफ यू आर वेस्टिंग this 150 rupees for 1500 rupees, then it's okay. Is it clear? तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपने पुट खरीदा, तो अब आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप निफ्टी के, बैंक निफ्टी के कॉल पुट को बाय करेंगे सिर्फ तब जब वीक में एक बार पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट होगा। बाकी टाइम हम उसको राइट करने वाले हैं। सेलिंग, कॉल पुट की सेलिंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, या तो हमारा कॉल पुट की बाइंग पे झुका होता है की बाइंग, इंडेक्स ऑप्शन जो होते हैं उनका टाइम डिके बहुत ज्यादा होता है, तो वो 12 महीने में से आउट ऑफ 12 months they are giving you the return in case of buying for 2 to 3 months only. For 8 to 9 months they are just decaying your premium. आपकी प्रीमियम खत्म होती जाएगी। होता है ऐसा कि आपने एक बार खरीद लिया, एक बार खरीदा, अभी वो 11,000 से 12,000 के उसमें आपको एक बार कॉल में पैसा मिल गया। अब उस प्रॉफिट के हैंगओवर में हो आप, 50,000 रुपया मिल गया था एक बार, तो उस हैंगओवर में हम 4 महीने तक 15-20 हजार रुपये प्रीमियम गलाते रहेंगे। फिर हमको ध्यान आएगा कि नहीं यार खरीदना नहीं हो तो बेचना ही अच्छा रहता है। सो 70% टाइम आप राइट करके पैसा बना सकते हो, लेकिन वो पैसा छोटा छोटा है। अच्छा, ये फार्मूले पे चले जाओ आपके, अच्छा राइट करके पैसा बना सकते हैं तो राइट ही करें क्या? नो। अगर 3 महीने आप राइट करके पैसा बना रहे हो तो 3 दिन के अंदर वो सारा पैसा चला जाएगा। इट्स नॉट ए सिंपल फॉर्मूला। आप इसको एक फॉर्मूले के साथ नहीं कर सकते। आपको जवाब चाहिए, हर बात का जो प्रॉब्लम है उसको डिटेल में देखो और जवाब चाहिए। मैं हर बुखार के लिए क्रोसिन दूंगा तो काम नहीं चलेगा। पता नहीं डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, क्या है, मलेरिया है ना। तो हम क्या करते हैं, जब नहीं जानते हैं तो हम क्रोसिन पे चले जाते हैं। कोई बोलता है खरीद लो, रोज हमेशा खरीद लो, अब आप वो कॉम्बिनेशन खरीद के बैठ गए
तो बार बार उसकी प्रीमियम आधी होगी। अब हेजिंग में आप कॉल और पुट दोनों ले रखे हैं और उसके बाद आपको नुकसान होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हमसे कब भूल हुई। मैंने हेजिंग भी करके रखा है, कॉल एंड पुट दोनों है, फिर भी नुकसान हो रहा है ना। तो क्या बोल रहा हूं मैं, जब वीकली ब्रेकआउट होगा, अब जब मैंने आपसे ये कहा कि वीकली ब्रेकआउट होने पे फ्यूचर में और ऑप्शन में काम करो, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आ रहा है बैक ऑफ द माइंड कि 5 दिन में से 1 दिन कमाएंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, ये तो है। ये हम कैलकुलेट करके समझेंगे बात को कि आपको पता है कि आप साल में पैसा 2.5 गुना कर सकते हैं। निफ्टी में कितना पैसा चाहिए होता है? 1 लाख रुपया मेरे पास है, अगर मैं 1 लाख रुपए को डबल करना चाहूं तो मुझे रोज का कितना कमाने की जरूरत है? 500 रुपया। 250 दिनों में 1.25 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है। लेकिन वो 500 काफी है ये हमको नहीं पता है, इसलिए हम 1500 आने के बाद में भी एक आखिरी ट्रेड और करते हैं जो जीरो कर देता है। वो जीरो कर दिया। बिकॉज वी जीरो नहीं, डोंट नो जीरो। कि हमको चाहिए क्या, है ना। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या मार्जिन होता है एक निफ्टी के तो फ्यूचर ऐसा ही का। हुआ सर, कल लिया हाँ 3000 आया, हाँ